एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 7:3। इनकी फिक्स कैपिटल्स हमें दे रखी है ₹5 लाख एंड ₹4 लाख। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम। हमें एक्स और वाई दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है ₹72,000 एंड ₹50,000। और फिर ये बताया गया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024-25 बिफोर वाइज सैलरी जो कि ₹5,000 पर मंथ है एंड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों से पहले जो फर्म का प्रॉफिट है वो है ₹8 लाख। और आपसे ये भी कहा गया है कि जो 10% ऑफ द डिविजल प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया जाएगा जनरल रिजर्व में। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा गया है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा आइए देख लीजिए। और उससे पहले ये चीज समझ लीजिए कि एक तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है और जो बाद में डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आएगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो सब उनके करंट अकाउंट में जाएगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 4 लाख का और 5 लाख और 4 लाख का 5% निकाल लेंगे। वाई की सैलरी जो है वो ₹5,000 पर मंथ है, तो पूरे ईयर की सैलरी ध्यान रखिएगा। और जो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है उसके लिए आपको पहले 8 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट और वाई की सैलरी का अमाउंट हटाना है। फिर जो प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई की सैलरी हटा के उसका 10% आपको जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको एक्स और वाई में बांट देना है उनके आपस के रेशियो में जो कि है 7:3। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के स्टार्ट हम जो करेंगे वो करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जिसे हम लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दे रखा है ₹8 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉफिट है वो हमारा नेट प्रॉफिट ही है बिकॉज ये प्रॉफिट जो है बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहां पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पहले, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक्स के करंट अकाउंट में और वाई के करंट अकाउंट में जाएगा बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। 5 लाख का 4% होता है, 5% होता है 25,000। 4 लाख का 5% होता है 20,000। ये हो गया टोटल 45,000। उसके अलावा जो वाई को सैलरी दी जाएगी वो उसके करंट अकाउंट में जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो टू वाइज करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी सैलरी और 5,000 पर मंथ के हिसाब से हो गई 5,000 इंटू 12 ₹60,000। अब आप प्रॉफिट में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और वाई की सैलरी को। जो माइनस करके आएगा उसका 10% जनरल रिजर्व में डाल दीजिएगा। तो जनरल रिजर्व निकालने के लिए आप 10% ऑफ 8 लाख माइनस 1,05,000 सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों जोड़ के माइनस कर दिया तो यह आएगा 6,95,000, जिसका 10% निकालेंगे तो 69,500 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाइनली आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए और लिखिए टू प्रॉफिट ठीक है स्टूडेंट्स, आप लिखिए अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट। 8 लाख में से 1,05,000 गए तो 695, 695 में से 69,500 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 625,500। अब 6,25,500 को 7:3 के रेशियो में बांट दीजिए एक्स और वाई में,
तो x के हिस्से में आएगा इसका 7/10 जो कि निकल कर आएगा 4,37,850 और इसका 3/10 निकालेंगे तो वो आएगा 1,87,650 और टोटल जो है ₹8 दोनों तरफ लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो जनरल रिजर्व निकालना था आपको, उसके लिए आपको प्रॉफिट में से पहले टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी दोनों हटाना था और जो बचा उसका 10% आपको जनरल रिजर्व निकालना था और फिर इन तीनों को हटाने के बाद आपको जो है बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना था इन द रेशियो 7:3। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मांगे नहीं गए हैं, लेकिन अगर बनाए जाते तो कैसे बनाए जाते इसको सुन जरूर लीजिए स्टूडेंट्स। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते और उसमें जो इनकी ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख और 4 लाख उसको लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और वही इनकी क्लोजिंग बैलेंस बन जाते कैपिटल के, उसको लिखते हम टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट के अंदर और कुछ आता ही नहीं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आती है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इसकी जो है इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते, बाय वाइस सैलरी लिखते और जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया था उसको लिखते बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो ड्राइंग्स दे रखी थी वो लिखते उनके करंट अकाउंट में 2 ड्राइंग्स। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट निकाल लेते। ड्राइंग्स का वैसे भी स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई रोल नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में निकालने को नहीं कहा गया था, दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं नहीं आया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।